everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we are going to study vacating of seats. स्थानों की रिक्तता. कल हमने क्या स्टडी किया था? ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विद FPBS. तो आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वैकेटिंग ऑफ सीट्स. मतलब सीट्स में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब सीट है वो खाली होती है. ठीक है, तो वो कंडीशंस हम आज पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या है कि लोकसभा है, राज्यसभा है. ये कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे है. स्टेट लेवल पे क्या है? विधानसभा है. तो ये आपको क्लियर है. फिर क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन अगर होती है तो फिर सीट्स को खाली माना जाता है. जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? डुअल मेंबरशिप. डुअल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता. इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर यानी कि कोई भी पर्सन उसकी डुअल मेंबरशिप नहीं हो सकती. यानी कि दोनों हाउस का वो एक साथ सदस्य नहीं होता है. ये कैसे पता है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके तहत ये बात कही गई है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि ये कंडीशंस में सीट्स वैकेंट मानी जाएगी, चाहे वो मेंबर लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो. ठीक है, तो डबल मेंबरशिप का मतलब है कि एट अ टाइम अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस. इसका मतलब क्या है कि दोनों सदनों का एक समय में सदस्य नहीं हो सकता है. डबल मेंबरशिप में हमारे 3 केसेस बनते हैं. ठीक है, इन 3 केसेस को बहुत अटेंटिवली आपको समझना है. तो फर्स्ट है हमारा कि कोई व्यक्ति एक समय पर दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता है. लोकसभा का सदस्य भी नहीं हो सकता है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं हो सकता है एक टाइम पर, सेम टाइम पर. अगर ऐसा होता है तो उसको 10 डेज के अंदर बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा, इंटीमेशन करना होगा सदन को कि भाई क्या इंटीमेशन करना होगा कि किस सदन का वो सदस्य रहना चाहता है, यानी कि किस सदन को वो सर्व करना चाहता है, या तो राज्यसभा या लोकसभा. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी राज्यसभा में सीट वैकेंट यानी खाली मान ली जाएगी. समझ गए उस बात को? जैसे कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. अब यहाँ पे आपके यहाँ पर भी सब केसेस है, तो उसको क्या करना है? अगर दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का उसको सदस्य इलेक्ट किया गया है तो पहली कंडीशन है विद इन 10 डेज. ये क्या है? 10 दिन की अवधि के अंदर he or she must intimate which house he desires to serve. तो 10 डेज में उसको रिवील करना है कि उसे कौन से सदन का सदस्य बने रहना है. अगर 10 डेज के अंदर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? राज्यसभा में सीट वैकेंट मानी जाएगी. ये है सिर्फ. रेड पेन दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या होगा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंटीमेशन, यानी कि वो इन्फॉर्म नहीं करता है
his seat in राज्यसभा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा becomes vacant। राज्यसभा में उसका पद रिक्त हो जाएगा अगर वो सिर्फ राज्यसभा में, क्योंकि वो लोकसभा का भी मेंबर इलेक्ट हुआ है, राज्यसभा का भी इलेक्ट हुआ है। अगर 10 डेज के अंदर वो ये सब बातें इन्फॉर्म नहीं करता है सदन को, तो 10 डेज के अंदर उसकी राज्यसभा में सीट वैकेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो सिर्फ लोकसभा का मेंबर ही रहेगा, राज्यसभा से वो हट जाएगा। सिर्फ इतनी सी बातें हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कौन से हाउस से उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, राज्यसभा से। सेकंड केस बनता है अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी एक सदन का मेंबर है, या तो वो लोकसभा का है पहले से या वो राज्यसभा का मेंबर है, सिटिंग मेंबर है, उसके बाद पहले से ऑलरेडी मेंबर है, उसके बाद वो दूसरे सदन के लिए इलेक्ट हो जाता है, चुना जाता है। अब क्या होगा, अब तो वो दोनों सदन तो एक साथ कर नहीं सकता है ऑपरेट, तो अब क्या होगा कि जो पहला सदन है उसमें उसकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी। समझ गए उस बात को? पहले से सिटिंग मेंबर है और दूसरे सदन में इलेक्ट हो जाता है, तो उसकी पहले सदन की जो सीट है वो वैकेंट मान ली जाएगी। क्लियर है? इसका कैप if a sitting member is elected to is also elected to other house, his seat in first house becomes vacant। सिर्फ दूसरा केस ये होता है। तीसरा केस इसमें ये बनता है कि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीट्स को जीतता है, एक तो ऑलरेडी वो है, 2 सीट्स को वो जीतता है। ठीक है, क्या है कि इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, तो ऑप्शन उसके पास क्या है, या तो वो एक सीट को चूज करे वॉलंटरली, अगर वो ऐसे नहीं करता है तो उसकी दोनों सीट से मेंबरशिप सदस्यता चली जाएगी। हाँ, दोनों सीट्स उसकी चली जाएंगे, फिर वो सदस्य नहीं रहेगा सदन का। तो 2 सीटें हैं आपके पास एक हाउस में, तो फर्स्ट क्या है वो चूज करें, चूज टू सर्व 1 सीट इफ doesn't do so both seats become vacant। both seats become vacant। तो ये चीज़ है, जैसे कि आप ये भूल सकते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक ऐसे अपनाते हैं कि ये हमें याद रहे। ठीक है, जैसे कि फैमिली। दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस क्या कहता है आपका कि अगर कोई सिटिंग मेंबर पहले से किसी सदन का सदस्य है और वो दूसरे सदन में भी वो इलेक्ट हो जाता है, यही तो है, तो फिर उसके पहले सदन में सीट वैकेंट मान ली जाएगी। ये आपका दूसरा केस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि इसे बता देती हूँ
जैसे कि हस्बैंड हैं और वाइफ हैं, ठीक है। अब इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, तो जो फर्स्ट सीट है यानी कि जो फर्स्ट वाइफ है वो क्या कह देती है आप जाइए। केसेस बहुत हैं बट मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप जाइए, यानी कि पहले हाउस में जो सीट है वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बस यही इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता है, एक हाउस में अगर 2 सीट्स हैं, अगर एक को चूज नहीं किया है तो फिर दोनों हाथ से जाएंगी। वो आप फैमिली से जोड़ के ये भी याद कर सकते हो कि दोनों से हाथ धोना पड़ेगा हमें। और ये वाला तो सिंपल ही है, अगर दोनों हाउस का इलेक्ट हो जाता है तो फिर राज्यसभा की मेंबरशिप चली जाएगी। अगर 10 डेज में आप ये नहीं बताते हो कि कौन से हाउस को सर्व करना है। तो ये 3 केसेस है। ये कैसे पता है हमें? आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसके तहत ये 3 केसेस बनते हैं कि इन कंडीशंस में सीट्स वैकेंट होती हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है कि कोई व्यक्ति है वो स्टेट लेजिस्लेचर का पहले से सदस्य है, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पहले से सदस्य है, उसी समय पर उसे पार्लियामेंट का सदस्य भी इलेक्ट किया जाता है। समझ गए कंडीशन? पहले से वो विधानसभा का सदस्य है, सेकंड दूसरा और क्या उसमें चीज़ है कि वो संसद का सदस्य भी इलेक्ट किया गया है। एक टाइम पे 2 मेंबरशिप तो हो नहीं सकती हैं, तो उसको 14 डेज में 14 डेज का टाइम दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, एक सीट को नहीं चुनता है, तो उसकी पार्लियामेंट में सीट खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट में सीट वैकेंट मान ली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं इनसे, ऑप्शंस में रहते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें सारे आंसर्स सही लगते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। अगर ऐसा होता है तो 14 डेज, विद इन 14 डेज 14 दिन का टाइम दिया जाता है, जबकि यहाँ 10 डेज का टाइम दिया जा रहा है ना। ये 10 डेज का टाइम है, यहाँ पे 14 डेज का टाइम है। 14 डेज के अंदर क्या करना है आपको? एक सीट को चूज करना है। 14 डेज चूज करो एक सीट। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? सीट वैकेंट, सीट्स बिकम वैकेंट, सीट्स बिकम्स वैकेंट इन पार्लियामेंट। तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट से आपकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। ये आपके केसेस थे। फिर आपका है नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशंस। ये केसेस आपके मोस्ट क्रूशियल हैं, जितना कहें उतना कम है, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। पहला क्या है? ये डबल मेंबरशिप के केसेस हैं आपके सारे। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन इसको बोलते हैं निर्हरता। इसका मतलब है कि डिस्क्वालीफाई कर देना। किस बेसिस पर? 10th शेड्यूल में आपका क्या है? डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर कोई व्यक्ति दल बदल कानून के अंतर्गत आता है, उसी प्रोविजन के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब जो 10th शेड्यूल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, टेंथ शेड्यूल के डिफेक्शन दल बदल के तहत ही इसको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसको मुझे आगे मैं और इलेबोरेट करूंगी, अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। ये आपको केसेस सारे अच्छे से समझ में आए? क्लियर है सारे? कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी।
स्टेट लेजिस्लेचर वाला। हाँ, इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो स्टेट लेजिस्लेचर का यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सदस्य है पहले से, और अब वो पार्लियामेंट का भी बन गया है। ठीक है, यानी कि उसके पास दो दो सदस्यता है, विधानसभा की है और संसद की भी है। रूल क्या है, सिर्फ एक का ही सदस्य हो सकता है एक टाइम पर। तो अभी क्या है कि एक टाइम पर दो दो, मतलब ऐसा लेजिस्लेचर है जो विधानसभा है और संसद उनका सदस्य है, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो 14 डेज के अंदर उसको या तो चूज करना होगा कि वो संसद का सदस्य रहना है या विधानसभा का रहना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो उसकी सदस्यता है जो वो संसद से चली जाएगी, सिर्फ वह विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ही रहेगा। ये बात क्लियर है, समझ में आती जा रही है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू।